नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज एसएससी जीडी का 9वां क्लास है। तो मैं आज 50 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बार-बार सरकारी जॉब के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी जीडी का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार एसआई का हो, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम हो, बार-बार पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीक़ा का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है केला, बी में है सेब, सी में है आम और डी में है संतरा। तो दोस्तों इसका आप सही आंसर बताइए, ठीक है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है यमुना, बी में है गंगा, सी में है गोदावरी और डी में है ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा, ठीक है? इसका गंगा सब इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है? गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में होता है? ऑप्शन नंबर ए 2:3, बी 3:4, सी 4:5 और डी 2:5। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:3 का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किस दिवस खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, ठीक है? तो अब ऑप्शन नंबर ए है सचिन, बी में है मेजर ध्यानचंद्र और सी में है कपिल देव और डी में है सुनील गावस्कर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है NH 27, बी में है NH 44, सी में है NH 48 और डी में है NH 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NH 44। NH 44 है जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 इतिहास से है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1942 में और डी 1943 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 ईस्वी। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? ये दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1526 में, बी 1556 में, सी 1761 में और डी 1857 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526 में, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में करा है मुगल वंश की संस्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है अकबर, बी में है हुमायूं, सी में है बाबर और डी में है शाहजहां। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 का बाबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है लक्ष्मीबाई, बी में है मणिकर्णिका, सी में है अहल्याबाई और डी में है सरोजनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी मणिकर्णिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भूगोल से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मालवा पठार, बी छोटा नागपुर पठार, सी ढक्कन पठार और डी बुंदेलखंड पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 के ऑप्शन नंबर सी, यानी ढक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वह है ढक्कन का पठार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नील, बी गंगा ब्रह्मपुत्र, सी मिसिसिपी और डी में है नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 के ऑप्शन नंबर सी 8, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नागल बांध, बी हीराकुंड बांध, सी टिहरी बांध और डी में सरदार सरोवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे गहरा झील कौन सी है? भारत का सबसे गहरा झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए डल झील, बी बुलर झील, सी लोकटक झील और डी पोगांग तस्सो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोगांग तस्सो, यानी भारत का सबसे गहरा झील पोगोंग तस्सो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये राजनीतिक और संविधान से क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए हम भारतवासी, बी हम भारतीय, सी हम भारत के लोग और डी भारत के नागरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम भारत के लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6, यानी मौलिक अधिकार 6 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 4 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी में है 6 वर्ष और डी में है 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 10, बी में है 11, सी में है 12 और डी में है 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। यानी वर्तमान में भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो है 12 अनुसूची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, बी थायराइड ग्रंथि, सी यकृत, डी प्यूटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये देखिए 21 का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो रक्त है वो लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन के, बी हीमोग्लोबिन के, सी आयरन के और डी प्लेटलेट्स के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पौधे में श्वसन कहाँ होता है? पौधे में श्वसन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए पत्तियों में, बी तनों में, सी जड़ों में और डी सभी में। तो देखिए ये श्वसन होता है, पौधे में श्वसन होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी सभी में। यानी क्या होता है? पत्तियां में भी होता है, ठीक है, पत्ती में भी होता है, तना में भी होता है, जड़ों में होता है और अथियों सभी में। यानी इसका मतलब सभी में है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है। 24 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी हीलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 36 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस और डी 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 के ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 26, ये गणित से है, बेसिक गणित है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 25 का वर्ग कितना होगा? ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 25 का वर्ग कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 525, बी में है 625, सी में है 725 और डी में है 825। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 625। जी हाँ दोस्तों, जब 25 में 25 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 625, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि 100/4 कितना होगा? ठीक है, 100/4। तो जब आप 100 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 20, बी है 25, सी है 30 और डी है 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। यानी जब आप 100 में 4 से भाग दीजिएगा तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है।
जैसे आप 4 से 100 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीका से लगेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 15 गुने 6 कितना होता है, तब 15 छक्का 90, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि 1/2 का दशमलव रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 0.2, बी में है 0.3, सी में 0.5 और डी में है 0.8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5। जब आप 1/2 कीजिएगा तो वहाँ 0.5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि 9 का घन कितना होता है। तो 9 का घन कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में 729, बी में है 243, सी में है 81 और डी में है 512। तो दोस्तों घन का मतलब होता है कि पावर 3, ठीक है। तो जब 9 कीजिएगा, ठीक है, गुने 9 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 81 गुने 9, तो यानी 9 और 9 72, यानी 729 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 का घन कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि ACEG, तो इसके आगे क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है H, बी में है I, सी में है J और डी में है K। तो देखिए पहले दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पहले दिया हुआ है A, ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है C, इसके बाद दिया हुआ है E, इसके बाद दिया हुआ है G। तो देखिए A दिया हुआ है, इसके बाद क्या छोड़ा है, B छोड़ा है, C दिया है, ठीक है, D छोड़ा है, E दिया है और E के बाद F छोड़ा है, G दिया है। तो G के बाद A छोड़ेंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि 2, 4, 8, 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आगे वाला। ऑप्शन नंबर ए में है 18, बी में है 24, सी में है 32 और डी में है 64। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले दिया हुआ है 2, इसके बाद है 4, इसके बाद है 8, इसके बाद है 16। तो 2, तो पहले 2 है, यहाँ पर 3 छोड़ दिया है, 4 दिया, 4 छोड़ के 5 6 है, नहीं ये यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में है 2, 4, 8, 16। तो इसके आगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 18, बी में है 24, सी में है 32 और डी में है 64। तो ये देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले में दिया हुआ है 2, ठीक है, इसके बाद है 4, इसके बाद है 8, इसके बाद है 16। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 के पावर 1 है, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 3 है और ये 2 के पावर 4 है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा 2 के पावर 5। तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 कीजिएगा तो यहाँ पर 5 बार 2 गुने 2 गुने 2 गुने कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 32। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है। तो यहाँ पर 32 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि 12 छोटा, जब 12 के बाद छोटा है तो लंबा के बाद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है मोटा, बी में है पतला, सी में है छोटा और डी में है ऊंचा। तो देखिए यहाँ पर 12 का छोटा है, ठीक है,
तो 12 का जब छोटा है तो यहाँ पर आपका लंबा का क्या होगा, लंबा का। तो ऑप्शन नंबर ए में है मोटा, बी में है पतला, सी में है छोटा और डी में है ऊंचा। तो लंबा का भी छोटा आंसर हो जाएगा। देखिए 12 का मतलब भी 12, मतलब 12 के बाद छोटा होता है, तो लंबा भी तो 12 को ही कहते हैं ना, तो इसलिए इसका भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लंबा के बाद छोटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है डॉक्टर है, इसके बाद अस्पताल है, तो शिक्षक के बाद क्या होगा। तो देखिए डॉक्टर है तो अस्पताल है, तो शिक्षक के बाद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है छात्र, बी में है किताब, सी में है स्कूल और डी में है क्लास। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर है, डॉक्टर और अस्पताल, तो अस्पताल में डॉक्टर रहता है, तो यहाँ पर शिक्षक कहाँ रहते हैं, तो शिक्षक स्कूल में रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 मिश्रित और करेंट अफेयर है। ऑप्शन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है शेर, बी में है हाथी, सी में है बाघ और डी में है घोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 के, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाघ, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 है कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू और डी एएलयू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम। ठीक है, रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ऑप्शन नंबर ए तोता, बी कबूतर, सी मोर और डी चिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी दमन और दीव और डी पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, यानी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 15 अगस्त, बी में है 26 जनवरी, सी में है 26 नवंबर और डी में है 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है पीपल, बी है नीम, सी है बरगद और डी है आम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरगद। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 50, बी है 55, सी है 60 और डी है 65। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी नेहरू और डी पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है। ऑप्शन नंबर है 360 दिन, बी 364 दिन, सी 365 दिन और डी 366 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 365 दिन। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी भारत माता और डी जय हिंद। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय गीत कह रहा है, तो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 20, सी 25 और डी 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25, यानी 5 गुने 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं। मानव के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 28, बी है 30, सी है 32 और डी है 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32, यानी मानव के जो शरीर में दांत कितने होते हैं, तो वो होते हैं 32 दांत। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है। ऑप्शन नंबर ए शेर, बी घोड़ा, सी चीता और डी तेंदुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीता, यानी सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है वो है चीता। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि सूर्य एक है। ऑप्शन नंबर ए ग्रह, बी उपग्रह, सी तारा और डी धूमकेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारा, यानी सूर्य एक तारा है, कोई ग्रह या उपग्रह नहीं है, तारा है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।